बच्चों में कैंपेन स्कूल की हिंदी की शिक्षिका रेखा घोष वसंत से पाठ 2 बचपन आज पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। वे कहती हैं कि मैं अपने बचपन की ओर आपको ले जाऊँगी, जहाँ पे मैं आपकी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ और मौसी भी हो सकती हूँ, परंतु परिवार के लोग मुझे क्या कह के पुकारते हैं? जीजी कह के पुकारते हैं। और मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा सा सयाना मतलब बड़ी बड़ी महसूस करने लगी हूँ, उम्र वाली वयस्क महसूस करने लगी हूँ और मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आ गया है पहले की अपेक्षा। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, और आज मैं सफ़ेद पहनती हूँ, गहरे रंग नहीं, बिल्कुल हल्की। और पहले मैं फ़्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे पहनती थी और आजकल मैं अब क्या पहनती हूँ? चूड़ीदार और गहरेदार कुर्ते। तो वे कहती हैं कि आज के समय और पहले के समय में काफ़ी अंतर आ चुका है। और वे कहती हैं कि जब हम छोटे थे, मैं जब छोटी थी, मेरा जब बचपन था, तब मुझे बचपन में अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और नौकर नौकरानियों को देने की सख्त मनाही थी और हमें इतवार की सुबह में ही हम लग जाते थे और हम उसके बाद जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ के उसे पॉलिश करके चमकाते थे। और नए नए किस्म के हालांकि तब नई नई किस्म के शू भी आ चुके थे, जूते भी आ चुके थे। और जब वे लंबी सैर पर निकलते थे तो वह अपने पास रुई रख लेते थे, ताकि अगर जूता लगने लगे, काटने लगे, तो वो रुई मोजे के अंदर डाल लेते थे। तो वो अपने और पहले के समय, आज के समय और पहले के समय के बारे में बताती है कि बहुत फ़र्क हो चुका है। और पहले जब उन्हें बचपन में उन्हें शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, तो कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था और उन्हें शनिवार की सुबह से ही नाक में उसकी गंध आने लगती थी। शनिचर को ही क्या कहते हैं? शनिवार कहते हैं। आने लगती थी और कहती थी कि हम ना पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। उसके बाद वे बताती हैं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में काफ़ी दूरी हो चुकी है। बचपन की दिलचस्पियाँ मतलब शौक़ भी बदल चुके। दिलचस्पियों का मतलब है शौक़। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। और बचपन की कुल्फ़ियाँ आइसक्रीम में बदल गई थी, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया था। पहले शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत हुआ करते थे, आजकल उनकी जगह क्या हो गए? कोक और पेप्सी। और उस समय कोक नहीं होते थे, लेमनेड और विमेटो होती थी। शिमला में, नई दिल्ली में बड़े बच्चों का वेगस और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। यहाँ पे बहुत सारी जगहों के बारे में बताया गया कि हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते हैं, वहाँ से एक उतरते हुए और मॉल पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कन्फेक्शनरी, जहाँ पे ब्रेड, बटर, दूध, ब्रेड, केक वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, उसे कन्फेक्शनरी कहते हैं, कन्फेक्शनरी शॉप कहते हैं, काउंटर कहते हैं, जहाँ पे तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट की खुशबू उन्हें मन को अच्छी लगने लगती थी। और उन्हें चॉकलेट खाने के भी हफ्ते में एक बार खाने की छूट थी और वे चॉकलेट बड़े मज़े से खाती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती थी। और उन्हें शिमला के काफ़ल भी बहुत, एक तरह का फल होता है जो खट्टे मीठे होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ गुलाबी और रस भरी भी उन्हें अच्छा लगता था। कसमल भी एक तरह का फल है और सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट भी एक तरह का नट होता है, एक गजब की चीज़ होती है, जिसे क्या कि भून कर उनके अंदर छिलके निकाल कर उन्हें खाया जाता है। चना जोर गरम, अनार दाने का चूर्ण भी बड़े मज़े लेकर खाती थी।
और उन समय एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर बहुत ही प्रसिद्ध था। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। और बचपन में उन्होंने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ऐसा मौका मिलता है और घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। ननिहाल के घोड़े, ननिहाल मतलब नानी के घर के घोड़े, खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। यहाँ पे स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, कहती हैं, जहाँ पे एक शोरूम था, जहाँ पे शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उनमें छोटी छोटी पटरियाँ, उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन हुआ करती थी। और वहाँ पे पिछली सदी में, मतलब पिछले समय में, पहले के समय में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी बच्चे हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें दौड़कर बाहर जाकर देखा करते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वो कहती हैं, वह दुकान थी चश्मे का दुकान। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। छोटे बड़े उनकी चेहरे की तरफ देखते रहते थे और कहते थे, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। तो मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। ऐनक मतलब चश्मा। और वैसे डॉक्टर साहब ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया था। वो कहती हैं कि वैसे तो डॉक्टर साहब ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया था कि लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, बस नंबर कम होता गया। और इस चश्मे के नंबर को कम होता हुआ नहीं उतरा। मैं अपने आप को जिम्मेदार या जिम्मेवार खुद ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम किया करती थी। ये लेखिका कहती हैं। जब मैंने पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और देखा और कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और मैं उससे चिढ़ जाया करती थी और शेर भी मुझे बुरा ना लगता था। और आईने के सामने खड़े होकर कभी उतारती कभी पहनती, देखती रहती, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, इस तरह से मैं उलझन में रहती। वो कहती कि मेरे छोटे भाई का कभी मैं टोपा पहन लिया करती थी, कुछ अजीब सा लगता था, कुछ मजाकिया भी था। तब की बात थी, अब तो चेहरे पर सब घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली दिखने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टा का ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपी, क्योंकि ठंड में इसे वहाँ पहना जाता है। इस प्रकार हमने इस कहानी को समझा, लेखिका की आत्मकथा को समझा। तो यहाँ पे प्रश्न अभ्यास में दिए हुए हैं। प्रश्न स्मरण से उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए। फिर अगला है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती है। तीसरा है, मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। और चौथा है, लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या छेड़ते थे और बचपन में उन्हें कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, और कुछ फलों के नाम जो कि नीचे दिए हुए हैं। उसके बाद है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यास में, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध। इन शब्दों के नीचे ये किसी संख्या, ये शब्द संख्या या परिमाण मतलब उसकी मात्रा को बताते हैं। तो क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण में 4 दिन एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इन्हें अनिश्चित संख्या विशेषण कहते हैं।
संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनके सामने विशेषणों के भेदों को लिखिए। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। दर्जन मतलब उसमें संख्या, 1 दर्जन में क्या होते हैं, 12 होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो अनाज, इसी प्रकार 2 किलो अनाज दिया हुआ है, ये भी एक संख्या बता रहा है 2, तो वो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो गया आपका परिमाणवाचक। उसी प्रकार इनको भी हल करना है क से लेके च तक। उसी प्रकार च वाला देखिए, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। और यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं। फ्रिल मतलब झालर होता है, ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, खुराक निश्चित मात्रा, स्टॉक मतलब संग्रह या भंडार, बुरकना मतलब छिड़कना, छुटपन मतलब बचपन, कमतर ज़्यादा, छोटा या लघुतर।